गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? बताएं। गुड इवनिंग सर। जी वेरी सर, गुड गुड। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। दोस्त, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ठीक। तो चलिए, आज हम लोग एक नई यूनिट पढ़ेंगे जिसमें आपको हमने जो लिंक दिया था उस लिंक में भी आपने देखा होगा कि आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो बताओ आज हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले? बताओ। टीचर एजुकेशन। क्या बोला? टीचर सर एजुकेशन। हाँ, टीचर सर एजुकेशन हम लोग यूनिट पढ़ेंगे। एजुकेशन सर। पढ़े वो। चल अध्यापक शिक्षा। चल टीचर एजुकेशन हम लोग पढ़ेंगे ना। म्यूट कर लो और लोग सब लोग अपने आप को ना, सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टीचर एजुकेशन देखते हैं। तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे सबसे पहले कि टीचर एजुकेशन के सिलेबस में है क्या चीजें आपकी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या चीजें हम लोगों को मिलेंगी यहाँ पर, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले टीचर एजुकेशन जब हम लोग देखते हैं तो टीचर एजुकेशन में सबसे पहले बात आती है कि टीचर एजुकेशन पढ़ने की आवश्यकता क्या होती है ना, क्यों इसको पढ़ा जाता है। इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है आपका। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, सब लोग बताओ जरा। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मेन की पॉइंट्स क्या थे आपके? इसका शायद वीडियो नहीं गया है ना पिछली क्लास के। कल जो कल हमने शाम को ली थी क्लास, वो क्लास केवल नहीं गई, बाकी सब क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बताओ सही है कि नहीं सही है? सर। जी सर। ठीक। और आज गर्मी बहुत ज्यादा है लग रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि मेरे को पसीना आ रहा काफी उमस ज्यादा। है, उमस। हम्म। तो हाँ, चलिए, आप पूरा गीले हो गए। ठीक, तो आप चलिए आप डिस्कस करते हैं सबसे पहले टीचर एजुकेशन। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का जो क्रम चलेगा, यूनिट 4 चलेगा, फिर यूनिट 5 चलेगा, फिर यूनिट 7 चलेगा। ये 3 यूनिट आपको बहुत जल्दी ही करा दिए। क्यों? क्योंकि ये छोटा सिलेबस है और इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। और जिस समय हम लोग साइकोलॉजी और रिसर्च जो है उसको एक साथ में चलाएंगे, जिसमें क्या होगा, मॉर्निंग टाइम में हम लोग रिसर्च पढ़ लेंगे और इवनिंग टाइम में हम लोग साइकोलॉजी पढ़ लेंगे। तो वो इवन 15 दिन के अंदर दोनों चीजें कवर हो जाएंगी ना। तो उसको मैंने इतना टाइम इसलिए दिया है क्योंकि वो बहुत ब्रॉड सेंस है। आपका फर्स्ट पेपर में भी वो कॉमन है और सब्जेक्ट में भी वो कॉमन है, दोनों जगह वो आता है, इसलिए मैंने उसको लास्ट के लिए रखा है। तो हम लोग यहाँ पर 4 आपके टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग डिवाइडेशन करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले टीचर एजुकेशन। क्या करने वाले? टीचर एजुकेशन। टीचर सर, डेट एजुकेशन। डाल दें। क्या बोला? डेट डाल दीजिए। हाँ, डेट डाल देते हैं। आज की डेट बताओ। 12 अप्रैल है आज। 12, ठीक है, 12, 12 अप्रैल है। 4। ठीक, तो अब इसमें यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला पॉइंट ये समझना होगा कि टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टीचर एजुकेशन होता क्या है बताओ, वन बाय वन। किसी को पता है टीचर एजुकेशन क्या होता है? मैंने आपको, जब याद रखिए, जब कभी आपको नई यूनिट पढ़नी रहा करे ना, तो आपको मैंने एक वीडियो डाल रखा है पहले। कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको, आज भी बता रहे कि उस वीडियो को एक बार सरसरी निगाह से अगर आप देख लोगे तो आपके पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे वहां पर। क्लियर है? बताओ सभी लोग कितने पॉइंट्स। तो मैंने उसमें बता रखा है, बताओ क्या बताया था उसमें। हाँ। हेलो। हाँ, बोले बोले। हाँ सर, वो फोर्थ यूनिट में हमको शिक्षक, अध्यापक शिक्षा के बारे में पढ़ना है कि कैसे, जैसे कि इसमें
सारी चीजें टीचर से रिलेटेड हमको पढ़ना है कि एक टीचर को कैसे हम बेस्ट टीचर बना सकते हैं, प्रोफेशनल टीचर बना सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं और मॉडल के साथ में इसी में हम पढ़ेंगे इन सर्विस टीचर और प्री सर्विस टीचर। हाँ। और इसी में हम ये पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी के क्या है, एनसीटीई का क्या रोल है। रोल और है। इसी चीज में हम ये पढ़ेंगे कि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षक जो एजुकेशन, टीचर एजुकेशन की जो करिकुलम का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला कि जैसा कि अभी हम लोगों को बताया, हम लोगों की क्लास के ही एक स्टूडेंट ने, इस स्कॉलर्स ने या लर्नर्स ने हम लोगों को ये बताया कि शिक्षक शिक्षा होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं टीचर एजुकेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं शिक्षक शिक्षा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में टीचर एजुकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग के सिलेबस में क्या है पढ़ने को, सबसे पहले ये चीज जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसा बताया गया कि व्यावसायिक रूप में एक अच्छे शिक्षक को कैसे हम बना सकते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर मॉडल्स भी मिलेंगे पढ़ने को। इन सर्विस टीचर क्या होता है, प्री सर्विस टीचर क्या होता है, इन दोनों के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इन सभी चीजों के लिए कहते हैं। तो कहेंगे टीचर एजुकेशन रिफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू इक्विप prospective teachers with the knowledge, attitude, behavior and skill they require to perform their task effectively in the classroom, school and wider communities। मतलब कि शिक्षक शिक्षा की नीतियां जो होती हैं, उनकी प्रक्रियाएं जो होती हैं, उनको बनाने के लिए कि जो भविष्य में या जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक डिजाइन, एक फ्रेम तैयार किया जाता है, जिसमें हम लोग ज्ञान को देखते हैं, उनके जैसे नॉलेज बोला, ज्ञान को देखते हैं, एटीट्यूड को देखते हैं, उनके बिहेवियर मतलब व्यवहार को देखते हैं, और उनके स्किल मतलब उनके कौशलों को देखते हैं। अब इनके कौशलों, यही चारों चीजों में डेवलप करना। तो कुल मिला के अगर टीचर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो टीचर एजुकेशन मुख्य रूप से आपसे 3 पॉइंट्स की बात करेगा। 3 पॉइंट्स में ही हम लेकर सब चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले टीचर एजुकेशन को मैंने पहले क्लास में भी बता रखा है। सबसे पहले बताया टीचिंग स्किल, क्या देखेंगे, टीचिंग स्किल देखेंगे, देन पेडागोजी स्किल देखेंगे। हाँ, टीचिंग स्किल्स देखेंगे, फिर पेडागोजिकल थ्योरीज का यूज कैसे करना है। यस सर। पेडागोजिकल थ्योरीज का यूज कैसे करेंगे, ठीक, पेडागोजिकल थ्योरी या थ्योरीज का यूज कैसे करेंगे। फिर प्रोफेशनल स्किल्स की बात करेंगे हम, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोफेशनल स्किल, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको टीचर कौशल बोलते हैं, टीचिंग कौशल, शिक्षण कौशल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पेडागोजिकल को शिक्षण सिद्धांत, इसको बोलेंगे शिक्षण कौशल, इसको बोलेंगे आपका पेडागोजिकल ना होता है ना, तो शिक्षण शास्त्र ना, शिक्षण शास्त्र होता है, इसका शुद्ध हिंदी होता है शिक्षण शास्त्र, ठीक, सिद्धांत, और प्रोफेशनल स्किल को व्यावसायिक कौशल, व्यावसायिक कौशल, व्यावसायिक कौशल, व्यावसायिक कौशल, ठीक। ये 3 स्किल्स होती हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग पूरे के पूरे टीचर एजुकेशन को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, टीचर एजुकेशन को पढ़ेंगे, जिसमें ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को देखने को अमूमन मिलते हैं। अब इनका यूज कैसे करना है, कहते हैं कि टीचिंग इज ए हाईली प्रोफेशनल एक्टिविटी विच
डिमांड स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर। मतलब कि नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर के लिए टीचिंग स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि एक शिक्षण के कार्य को करने के लिए, उच्च पेशेवर में जाने के लिए, मतलब हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल में जाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए एंड बिहेवियर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसको अलग लिखो, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और बिहेवियर होना चाहिए। नॉलेज मीन्स ज्ञान होना चाहिए, स्किल मीन्स और एक कौशल होना चाहिए, एटीट्यूड भी। और बिहेवियर मीन्स व्यवहार। तो ये तीन चीजें किसी भी टीचिंग सर स्किल के लिए एटीट्यूड भी काफी होगा। इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, क्या बोले? सर एटीट्यूड भी होगा इसमें। एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका बिहेवियर में आ जाएगा ना, इसलिए एटीट्यूड को अलग से नहीं लिखेंगे हम लोग। एटीट्यूड को हम लोग बिहेवियर में ही मिक्स कर लेते हैं। कहीं कहीं आपको अलग भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं इसमें साथ में मिलता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग अंदर ही ये आपका चीज, ये चीजें आपकी आ जाएंगी। क्लियर? ये 3 पॉइंट बताओ। ठीक, अब यहाँ पर ये देखना है कि आपको सर टीचर, ये किसके लिए है? ये टीचर सर एजुकेशन के लिए है कि ज्ञान किसी, कौशल व्यवहार किसके लिए बता है? रहे ये टीचर एजुकेशन के लिए ये 3 पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कहता है ये भी बहुत जरूरी है आपका, कि सबसे पहले इन तीनों के लिए, इन तीनों में ही प्रवेश करने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कौशल हो वो कौशल होना चाहिए, इसके और व्यवहार हो आपके पास। फिर इसके बाद जब इतनी बातें कर लेते हैं तो इसमें ये कहते हैं कि जैसे टीचिंग स्किल है, अब टीचिंग स्किल में आएगी क्या क्या चीजें। ठीक, आपके पास लाख ज्ञान हो, लाख नॉलेज हो, लेकिन जब आप अपनी बात को बच्चों के सामने कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, उसके साथ जुड़ नहीं सकते, तो आपका ज्ञान केवल आप तक ही सीमित रहेगा। तो इसमें सबसे पहले होता जी है, सर, हम लोग बीएड करते हैं, कम्युनिकेशन बीएड में हम स्किल। सबसे पहले क्या होता है, हाँ, बीबीडब्ल्यू, ब्लैक बोर्ड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ब्लैक बोर्ड। क्या होता है? जी सर, हाँ, ब्लैक ब्लैक बोर्ड बोर्ड स्किल्स। राइटिंग, ब्लैक बोर्ड ब्लैक राइटिंग। बोर्ड स्किल। जी सर। ठीक है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग क्यों होता है? सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग अपने बोर्ड को उसके किस बाद तरीके यूज करते हैं। ठीक, फिर हाँ, कोई कुछ बोल हाँ, रहा है क्या? फिर क्वेश्चन आयर, कैसे हम क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे पढ़ाते समय बच्चों से, कैसे हम प्रश्न पूछेंगे, कैसे हम जानेंगे कि उसने कितना लर्निंग किया। तो क्वेश्चन के थ्रू ही तो हम जानेंगे कि बच्चा कैसे कितना लर्निंग कर पाया है जो हम उसको सिखाना चाहते थे। और इसमें आएगा फीडबैक भी आएगा। जितनी चीजें हम क्लासरूम के दौरान करते हैं उस किसी टॉपिक को समझाने के लिए, अच्छे तरीके से बच्चे को समझाने के लिए, वो सारी चीजें इसमें टीचिंग स्किल्स में आ जाएंगी। ठीक, टीचिंग सर स्किल की ये भी बात आएगा ना करेंगे, सर बिल्कुल। क्लासरूम। टीचिंग स्किल की सबसे सिंपल वे में समझना है हमको, हाई प्रोफाइल नहीं जाना। सबसे पहले हम जानेंगे टीचिंग स्किल, कि टीचिंग स्किल या शिक्षण कौशल होता क्या है। तो शिक्षण कौशल में सबसे पहली प्रायोरिटी या सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि आपको ब्लैक बोर्ड को यूज करना आना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट हाँ, में बोलता है, दूसरे पॉइंट में बोलता है इंट्रोडक्शन स्किल आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। मतलब किसी भी टॉपिक को आप समझाओगे ना, तो इंट्रोड्यूस समझाने कैसे आप कराते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपको सिलेबस या टॉपिक को पढ़ाने से पहले। तो यहाँ पे सेकंड में डालेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रो। सर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स होंगे इसमें। अभी देखो, अभी डिस्टर्ब हाँ, ना करो, अभी वन बाय वन सब चीजें जब हम बता लेंगे, नहीं बताएंगे, बताने के बावजूद हम कहेंगे आपसे पूछने के, तब आप मुझसे पूछना, पूरी की पूरी चीजें आपको वन बाय वन समझाते चले, है ना। अगर आप आगे की, ये 2 कदम 4 कदम आगे की बातें हैं। ठीक, क्लासरूम स्किल, ये सब चीजें, ये सब पूरे देखो। टीचर जो होता है केवल विद्यालय के अंदर टीचर होता है, विद्यालय के बाहर हमारे और आपके अनौपचारिक संबंध होते हैं, इनफॉर्मल संबंध होता है। लेकिन जब कभी हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में रहते हैं तो हम लोग का फॉर्मल बिहेवियर होता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस के बाहर निकलते हैं तो हमारा इनफॉर्मल बिहेवियर हो जाता है ना। तो ये याद रखना है कि जितनी भी टीचिंग स्किल की हम बात करेंगे वो सब की सब क्लास में ही यूज होनी है। ब्लैक बोर्ड है, क्लास में ही हो,
इंट्रोडक्शन स्किल है, ये भी आपकी क्लासरूम या स्कूल्स में ही होगी, क्लास या स्कूल में। फिर तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरे पॉइंट में कहता है जब आपने ब्लैक बोर्ड का यूज करना जानते हो, आप अच्छे से परिचय देना जानते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपके अंदर एक्सप्लेनेशन की स्किल बहुत अच्छी, मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आपको क्या होना चाहिए कि बच्चे की नीड को, बच्चे की स्थिति को जानना है, कि वो बच्चा जीरो लेवल वाला है कि थोड़ा सा उसको नॉलेज है, तो उसके आधार पे जब आप उसका एक्सप्लेनेशन करते हो, एक्सप्लेनेशन स्किल, ठीक। जब एक्सप्लेनेशन स्किल होती, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय कौशल। क्या, इसको लिख लीजिए, जिसको नहीं आता होगा वो लिखेंगे, परिचय कौशल होता है। ये क्या होता है, श्यामपट्ट लिखने वाला कौशल, श्यामपट्ट लिखित कौशल होता है, श्यामपट्ट लिखना। दूसरा होता है परिचय कौशल होता है। तीसरा एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्यान कौशल, कि हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से टीचर होते हैं कि वो किताबों का ही एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चों के आसपास की चीजों को लेकर बताने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक। तो वो चीजें होती कि हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, और एक्सप्लेन करने का तरीका एक अच्छे टीचर का जो होता है, जो ट्रेन टीचर होता है, इसीलिए ट्रेन टीचर का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक। तो वो क्या होता है कि बेसिक चीजों, वो रटी रटाई है वही चीजें नहीं लेगा, बल्कि आसपास की चीजों को लेकर एग्जाम्पल के थ्रू समझेगा, जिसमें देखा बच्चा किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, ठीक। अगर वो लोअर क्लास, लोअर घर से आता है, तो लोअर घर की स्टोरीज को उसको समझाकर बताई जाती। अगर थोड़ा हाई प्रोफाइल में रहता है, तो उसके हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको एग्जांपल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन सब एग्जांपल को अपनी क्लास में तो बैठा रहे, लेकिन जैसे एग्जांपल बताए वो अपने माइंड में एक ग्राफ बना ले। जब तक बच्चा अपने माइंड में ग्राफ बनाकर नहीं सीखेगा, समझेगा, तब तक आपका व्याख्या गलत रहेगी, ठीक। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, तो आपके ही घरेलू परिवेश के या आपके आसपास की चीजों को लेकर जाते हैं, बाकी और कोई स्टोरीज लेकर नहीं जाते। तो ये हो गया। फिर आपके कोई कुछ बोल रहा है, बताओ क्या बोल रहे हो? टू लाइफ। हाँ बोलिए। वही आप जो बोल रहे थे वही बोल रही थी मैम, ओके। रिलेटेड टू लाइफ। फिर इसके बाद जो होता है नेक्स्ट, और भी चीजें इसमें ला सकते हैं, जैसे कि सविता जी ने बताया कि और भी चीजें हम इसमें ला सकते हैं टीचिंग स्किल। तो ये हो गया। फिर इसमें आता है कि पेडागोजिकल थ्योरीज। पेडागोजिकल थ्योरीज में क्या होता है मुख्य रूप से? हाउ टू टीच, कैसे हम किसी चीज को पढ़ाएंगे, मेथड आ जाएगा इसमें। सर इसमें फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, इन तीन चीजों की बात करेंगे, जो फाउंडेशन कोर्स की बात आप बताए थे सर। अभी बेसिक चीजें हमें समझाना है कि पेडागोजिकल थ्योरी होती क्या है, पहले ये तो समझो, बाकी इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो भी जब इन सर्विस और प्री सर्विस बताएंगे, हायर लेवल, लोअर लेवल, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो उसमें आपका आएगा ना कि फाउंडेशन कोर्सेज। फाउंडेशन कोर्सेज में आपका बीएड में जो होगा, तो बीएड में फाउंडेशन कोर्सेज चलता है ना, तो उसके लिए आपको अब जो नई शिक्षा नीति आई है, एनसीटीई ने एजुकेशन को फाउंडेशन कोर्स से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। याद हम लोग को ना तो बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला कि हाउ टीच, ठीक, मतलब विषय कैसे पढ़ाना है, कहेंगे विषय कैसे पढ़ाना है, ठीक। मतलब किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, इसकी जानकारी क्या है, कौन देगा? हाउ टू टीच इन द क्लास। हाउ टू टीच इन द क्लास, ठीक। इन द क्लास, कि क्लास में हम जाएं, एंटर करें, एंटर करने के बाद जैसे इसमें बोला है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्लास के स्टेटस को जानना पड़ेगा, कि क्लास जो है पिछली क्लास में जो पढ़कर आया, क्लास थर्ड में, फोर्थ में, किसी भी क्लास में, उसको जोड़कर हमें आगे की ओर ले जाना है। तो वो कैसे ले जाना है? तो इसमें होता है कि हम साइकोलॉजी का यूज करते हैं,
ठीक है। पेडागोजिकल थ्योरीज का शिक्षण शास्त्र सिद्धांतों का, जिसमें अभी एक लोगों ने बताया कि इसमें जो शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें कुल मिला के आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। क्या करते हैं? आर्ट ऑफ टीचिंग। आपने सुना होगा टेट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट आपने पढ़ा होगा, कैट पढ़ा है ना, टेट कैट जितनी भी थ्योरीज आपने ये पढ़ा होगा। ये व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां होती हैं जिसमें ये हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके की सोच रखता है अपने अंदर। उनके पास कुछ कार्ड देते हैं, उनके कार्ड के अकॉर्डिंग हम उनसे कहते हैं कि स्टोरीज को बनाओ, तो हम ये जान पाते हैं कि वो किस कैटेगरी का बच्चा निकलकर हमारे सामने का, फिर हम उसको किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इसमें कहते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने की ये कला है जिसमें हम डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं। लिखेंगे डिफरेंट मेथड, इसमें डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करके। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई? इतनी पॉइंट बताओ सोनाली, इतनी चीजें क्लियर हुई? जी सर, ठीक है। ठीक है, ठीक नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखो सोनाली की बात को भी हम लोग ले लेते हैं। अब सोनाली ने हम लोगों से क्या कहा था, बताओ जरा कि कौन कौन सा इसमें टॉपिक लेते हैं जो फाउंडेशन के लिए आपने बताया था। सर, किसी भी टीचिंग को प्रैक्टिस और उसकी स्किल को सीखने के लिए हमें फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल को भी कंसीडर किया जाता है, वो पेडागोजिकल थ्योरी के लिए। ये हम बोल रहे थे सर। हाँ ठीक, तो हम लोगों ने फिलोसफिकल ले लिया, सोशियोलॉजिकल ले लिया और साइकोलॉजिकल ले लिया। ठीक है, तो सोनाली के पॉइंट्स को भी हमें नोट डाउन रखना है। अब क्वेश्चन यही हो सकता है कि फाउंडेशन कोर्सेज किसके अंतर्गत आएंगे, टीचिंग स्किल के अंतर्गत आएंगे कि प्रोफेशनल स्किल के अंतर्गत आएंगे। तो याद रखना है कि पेडागोजिकल थ्योरीज के अंतर्गत इसको रखा जाता है आपका। तो ये पॉइंट्स में भी क्लियर हुआ सबको? बताओ शैलवी, नेहा, स्निग्धा। जी सर। ठीक है ना, शैलवी समझ में आया? जी सर, ये जो नीचे ये 3 पदाएं हैं, फिलोसफी और सोशियोलॉजी और ये सर, मतलब ये इसी के अंतर्गत आएगा। हाँ, इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्वेश्चन मेरा बनना अब अधिकार है भाई। आपको मैंने अधिकार दिया, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो अब मेरी बारी होती है क्वेश्चन पूछने की। ये आदमी पे भी क्वेश्चन जिसको पूछना पूछ लो, नहीं मेरे मन में क्वेश्चन है, हम पूछेंगे आपसे। जी सर, ये जो पेडागोजिकल हमने स्किल्स देखा जिसमें आपने बताया फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये तो एक फाउंडेशन कोर्स है जो कंपलसरी सभी बच्चों को पढ़ना है। लेकिन जब हमारा पेडागोजिकल स्किल आ जाता है तो इसमें हम एक पर्टिकुलर जो उसका सब्जेक्ट होता है ना, उसका हम जानकारी लेते हैं कि उस सब्जेक्ट को हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इंसान हम तो बीएड वालों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीएड वाले जब बीएड वाले साइंस पढ़ाएंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, जैसे कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि से पढ़ा सकते हैं, मैथ्स वाले को प्रदर्शन विधि से पढ़ा सकते हैं, जो लैंग्वेज है लैंग्वेज को स्टोरी के माध्यम से, मतलब कुछ जो मेथड लैंग्वेज में यूज किया जाता है वो मेथड को अप्लाई करके बच्चों को पढ़ाएंगे। इसमें ये चीजें सिखाते हैं सर पेडागोजी थ्योरी में। इसमें एक चीज होती है जो ये तीनों इसलिए लाइज करते हैं इसमें कि हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है ना। आप पेडागोजिकल वो चीज देखते हैं कि सब्जेक्ट का नेचर क्या है। जैसे गणित का शिक्षण शास्त्र में पूछा जाता है, ठीक है, पेडागोजी के अंतर्गत, तो आप उसका सोशियोलॉजिकल टर्म से क्या अप्रोच है, कैसे उसको लागू करना है, ये देखते हैं। और फिर वो बच्चे को किस तरह से अफेक्ट करेगी या इफेक्ट डालेगी, साइकोलॉजिकल टर्म। ये तीनों टर्म के लिए पेडागोगी में हर कोई भी आप थ्योरी, कोई भी मेथड यूज करते हो आप, तो पेडागोगी के अंतर्गत इन तीनों पार्ट को ध्यान देंगे, तीनों एस्पेक्ट को ध्यान देंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे तीनों को बताया गया है, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी। कुल मिला के एक क्वेश्चन सहज ही मन में उठ रहा है। अगर आप में से कोई एक पढ़ा रहा होता और मैं आपकी जगह क्लास में होता तो मेरे मन में क्वेश्चन जरूर उठता कि फाउंडेशन का पहले मीनिंग बताएं आप, कि
कि फाउंडेशन की मीनिंग क्या होगी, फाउंडेशन का अर्थ क्या होता है। सर जस्ट ये हम पूछने वाले थे। ये आधार है, आधार। फाउंडेशन का मतलब हिंदी में आधार बोलते हैं। तो यही बेस बनाता है बच्चों को समझने के लिए। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, ये होता क्या है। देखो, फाउंडेशन का मतलब होता है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया, बेस या आधार। कहते हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, सभी स्ट्रीम वालों को, चाहे वो बीएड में, बीएड से आपको कोई भी आप बीएड करता हो, सभी को इन सब चीजों से लेकर गुजरना पड़े। मतलब आपका जो पिलर बनेगा टीचिंग करने का या टीचर बनने का, तो पिलर का जो काम करता है वो फाउंडेशन करता है। फाउंडेशन को मुख्य रूप से अगर आप देखो, नॉर्मल भाषा में अगर आप लोगे, तो 11वीं और 12वीं क्लास में जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि आईआईटी के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो फाउंडेशन कोर्स करते हैं। सुना है कि नहीं सुना है सब लोगों ने? हो सकता है कि कुछ बच्चों के, कुछ लोगों के बच्चे कर जी रहे हैं सर। फाउंडेशन कोर्स, सर करते हैं। सुना है जी हाँ, सर कि हाई फाउंडेशन स्कूल कोर्स चल रहा है। जिसको जो है आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो क्लास 10 के बाद वो फाउंडेशन कोर्स करना शुरू कर दे। फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, आपको बेसिक से लेकर पूरी चीजें कंप्लीट वे में पढ़ाई जाती है। उनको इससे नहीं मतलब है कि आप क्लास 10th में हो, क्लास 12 में हो या बीएससी कर रहे हैं, उनको इससे नहीं मतलब। उनको बस इतना मतलब है कि जितना बेसिक चीजें हैं, सबकी सब चीजें आपके अंदर डाल दी जाए। तो वही ये भी कहता है, फाउंडेशन का मतलब होता है कि टीचिंग स्किल। जब कभी आप टीचिंग करने जाओ, तो टीचिंग में आपको फिलॉसफी का ज्ञान होना चाहिए, सोशियोलॉजी का आपको ज्ञान होना चाहिए, और साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। इन तीनों के बिना आप बीएड में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे अभी प्रिया जी ने बताया कि मैथ और साइंस, मैथ को पढ़ाना है तो वहां पे गणितीय शिक्षण शास्त्र को लिया जाता है, मैथमेटिकल पेडागोजी ली जाती है। मैथ पेडागोजी, तो पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण, कि जब हम क्लास में जाएंगे तो बच्चों को गणित किस तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत से आपने देखा होगा क्लास, बहुत से इंटर हाई स्कूल क्लास में होता है कि कुछ बच्चे जो है मैथ से भागते हैं, तो वो बच्चे मैथ से ना भागे, उसके लिए यहाँ पर टीचर तैयार करने की बात करिए। इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में आज की डेट में एक न्यूज भी आई है, बहुत अच्छी न्यूज है, कि 100 दिन के मतलब 31 अगस्त 2022 तक कोशिश ये है गवर्नमेंट की, वो सीटें भर लेंगे। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, कमर कस के बैठ जाओ, चाहे लो लेवल की तैयारी करना हो, चाहे हाई, मतलब एक टारगेट फिक्स कर लो, वैकेंसीज आने ही वाले, ये 100% है। ठीक, अगस्त कह रहे हैं, अगस्त ना सही, हायर में ही आएगी, सब आएगी सब। सर हायर में आएगी या टीजीटी पीजीटी की भी आएगी। मैं बताता रहा हूँ कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है साफ सुथरे तौर पे कि नई एजुकेशन पॉलिसी को इन्होंने पूरे भारत में लागू कर लिया। अब जब पूरे भारत में इन्होंने लागू तो कर लिया, लेकिन उसके टीचर भी तो कम पढ़ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आज का पेपर आप उठाकर देखोगे, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टीचर कम है, और एडेड कॉलेजेस में कम है आपके टीचर। प्राइमरी में भी इन्होंने मॉडल स्कूल खोले हैं, तो मॉडल स्कूल को खोलने के बाद उसको ट्रेन टीचर भी तो चाहिए, नए नए टीचर चाहिए ना, जो नई टेक्नोलॉजी से लैस हो आपके। तो ऐसी चीजों को कंप्लीट करने जब उन्होंने लागू किया, तो जाहिर सी बात है टीचर की वैकेंसीज आनी ही आनी है। तो जिन लोगों का पिछली क्लासेस, पिछले जो तैयारी कर रहे थे उनका नहीं हुआ है, तो उनके सामने रास्ते खुले, बंद नहीं है, किसी को अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं है। ठीक है, नेट है नहीं है, जेआरएफ है नहीं है, बीएड है नहीं है, उन सबको छोड़ो, आपके लायक जो इस समय वैकेंसी निकले उस वैकेंसी के लिए आप लग जाओ। लेकिन अभी नेट के एग्जाम के बाद ही होना है, जो कुछ भी होना है, नेट एग्जाम से पहले नहीं हो पाएगा। अगस्त में हालांकि बोला है, लेकिन इसको और डिले करेंगे, क्योंकि अभी तो इसकी जो है नोटिस पूरा, अभी तो केवल इनको जानकारी मिलेगी किस जगह पे कहां कहां चीजें हैं। अब उसके लिए नोटिफिकेशन बनाएंगे, फॉर्म तैयार करेंगे, तो काफी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन तैयारियां कंप्लीट रखो। ये नहीं कि जब वैकेंसी है, और एक चीज और मान लेना, इस बार जो वैकेंसी आएगी, जिस दिन निकलेगी, ये 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट करा लेंगे। आई मीन 100 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर रिटन एग्जाम कराएंगे, 10 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू ले लेंगे। ठीक, मतलब आपको आपके हाथ में नियुक्ति पत्र ये दे ही देंगे।
ठीक है, ऐसे इनका कंडीशन है। क्यों? अब देखो है भी क्यों, क्योंकि इनको वो जो है जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव होगा ना, उसके लिए पूरे भारत में इनको, केवल यूपी नहीं बल्कि यूपी के साथ साथ अन्य जितने भी राज्य हैं, सब जगह ये वैकेंसीज निकालेंगे। चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, चाहे आप पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, जितने राज्यों से आप लोग जुड़े हो, सब राज्यों में वैकेंसीज निकलने वाली है। किसी एक राज्य में नहीं, सब जगह निकलेगी। ठीक है, तो इस चीज पे काफी फोकस रखना है कि हम लोग सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से टच कर चुके हैं और कंटिन्यू वे में पढ़ रहे हैं, तो ब्रेक नहीं करो, बस बनाए रखो मन में कि हाँ कोशिश करते रहेंगे हम लोग। क्लियर है? बताओ क्लियर जी है? सर। अब जी जैसे सर। प्रिया जी हैं, प्रिया जी जी। को बेसिक में हो गया, तो इनका पूरा कंसंट्रेट केवल हायर पे होना चाहिए। अब हायर में इनको पता है या हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जीएस हम लोग का थोड़ा सा वीक पोर्शन रहता है, तो उस जीएस में हम लोग काम पिछली बार भी करे थे, थोड़ा सा चूक हो गई, तो अब उसको और कंटिन्यू वे में रखें। लेकिन एक चीज याद रखो, जो स्ट्रॉन्ग चीज है उसको रिवीजन जरूर मारे, हफ्ते में एक दिन रिवीजन जरूर करना चाहिए आपको। आपको चाहे हमको, हम भी अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भी भूल जाएंगे, आप भी रिवीजन नहीं करोगे तो आप भी भूल जाओगे। तो रिवीजन के लिए आप कौन सी ट्रिक यूज करते हो, ये आप पर डिपेंड करती ना। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? बताओ जी सर। ना, यहाँ पर जी इतने सर। पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं टीचर एजुकेशन। तो हम लोगों ने पढ़ लिया टीचर एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में समझ भी गए, इसके और भी क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनसीटीई क्या होता है। ठीक है, एनसीटीई की बात सर करेंगे। वो सर तीसरा पॉइंट छूट गया है। अच्छा अच्छा, ये व्यावसायिक हाँ कौशल वाला। व्यावसायिक कौशल छूट गया, चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब इतनी चीजें हम लोग की क्लियर हो गई, तो अब आता है यहाँ पर तीसरा व्यावसायिक कौशल। व्यावसायिक कौशल में क्या कहता है, देख लो, इसमें कहता है प्रोफेशनल स्किल में कहता है कि जब कभी प्रोफेशनल स्किल में हम लोग होते हैं तो हम लोग को बोलना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। कहते हैं ना कि मीठा मीठा बोलना चाहिए, जिसमें हम अपनी बातों में फंसा ले सबको। इन द सेंस फंसाने का मतलब हुआ कि जब कभी हम क्लास में जाएं, क्लास में जाने के बाद बालकों के लिए ऐसी बात करें जो बालक को पसंद हो, मतलब कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक, कौन सी स्किल होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, जिसको संप्रेषण कौशल बोलते हैं। संप्रेषण कौशल बोलते हैं हम लोग। ठीक, संप्रेषण कौशल में हम लोग काम करते हैं कि हम लोग के अंदर संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेट करने की स्किल हमेशा होनी चाहिए, और जिसके अंदर ऐसा होगा वो अच्छा टीचर माना जाएगा। भले हमारे पास नॉलेज कम हो, लेकिन जितना नॉलेज हो उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दे, वही अच्छी। फिर इसके बाद सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल मतलब कि आपका रवैया जो है ज्यादा कड़ा ना हो, जिससे बच्चे आपसे डर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। अब क्लास में क्या होता है कि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि क्लास में अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो उसको आंसर बताने की बजाय उससे ही उल्टा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बालक सोचता है अरे इनसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो 4 क्वेश्चन उल्टा ये हमसे पूछ लेंगे, तो बालक उस डर में क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। होता नहीं होता है ऐसा? बताओ। यस सर, होता है ना। जैसे कोई टीचर ऐसे होते हैं जो, मतलब मैंने देखा है, अभी एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, गाइड का बता रही हूँ सर, हाई लेवल का। मैं भी गई थी अपनी गाइड के पास में, और मेरे बाजू में भी कोई और रिसोर्स पर्सन आया था अपनी गाइड के पास में। उनको ये डाउट था वो रिसर्च पर्सन को कि कैसे हम लिटरेचर ऑफ रिव्यू लिखे। लेकिन मेरी गाइड तो पेन पकड़ी और सीधा फटाफट उन्होंने कुछ जो मैनिपुलेट करना था उन्होंने किया। जो बाजू के गाइड थे उन्होंने क्या किया पता है सर? स्टार्टिंग उनका क्वेश्चन ये था कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। फिर लास्ट क्वेश्चन भी वो 20 मिनट तक यही पूछते रहे कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, सब उसमें दिया हुआ है, सब उसमें दिया हुआ है। तो अब आप सोचिए, गाइड जब ऐसा करता है तो कितनी बड़ी बात होती है, जबकि गाइड को समझाना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं। उनका यही कहना था कि क्या समझ में नहीं आ रहा, और वो बेचारी बार बार यही पूछ रही है कि मैं कैसे लिखूं। लास्ट में बोलते हैं कि आप पुराना उठा के देखिए, उसी में से लिखिए।
बस हो गया खत्म। तो अब वो बेचारी दोबारा जाने से पहले 100 बार सोचेगी कि मैं जाऊंगी तो सर तो यही बोलेंगे ना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन हम लोग को देखने बट को मिलती है। जितने आप हाई लेवल पे जाओगे तो वैसी मिलती है। बहुत जी से सर, टीचर आपको अच्छे मिलेंगे, बहुत से टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लेकिन एक सर बार यहाँ दो पे बार कई नॉलेज बार मायने पढ़ाएंगे। रखता है। जैसे जो ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, मतलब जो इधर उधर की बातें नहीं करते, जो टीचर वही तो गाइड बनते हैं ना। वो सीधा आपके टू द पॉइंट बात करते हैं, 10 मिनट आपका लेंगे और वो अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करते और आपका भी नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते हैं कि आपको ये काम करना है भाई, नेक्स्ट टाइम आना आप मुझे ये दिखा लो। और जो बिल्कुल गाइड को उतना मुझे ऐसा लगता है, मैंने उस दिन जो ऑब्जर्व किया, जो इस गाइड को उतना नॉलेज नहीं होता है, वो बस यही घुमाएगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा। जैसे हम क्वेश्चन लेके गए, उसी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन पूछ दिया जो अभी आपने बोला, तो बच्चा तो डर के मारे दोबारा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ऐसा होता है, मतलब जिसको कम नॉलेज, मुझे मैंने उस दिन वो ऑब्जर्व किया कि जो बताना, या हो सकता है उनको नॉलेज होगा है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते होंगे बच्चों को। ऐसा भी, उन्होंने बुक भी छापी है, उनकी बुक भी है, अरे लेकिन वो बुक बुक कैसे छापते बुक सर, तो मैंने हमें मैं पता है, जानती बुक हूँ। तो हमें पता है ना कि कैसे छपती है ना। बुक में तो हाँ छपने को सर। ऐसे होता है कि जी सर। कुछ लोगों के नाम उसमें ऐड कॉपी कर दो। पेस्ट। बहुत बड़ी बात नहीं है बुक छपना है छपाना ना। बल्कि बुक के अंदर हाँ, जो कॉपी जिसका पेस्ट। नाम हो उससे आप बात करो और वो बता दे कि हाँ इस पेज पे ये लिखा है, तो तब जानो कि उसने लिखा है। नहीं नाम तो ऐसे बहुत से नहीं चलते बता रहते हैं ना, पाएंगे। बहुत से। चलिए, तो एनसीटी की बात करते हैं कि यहाँ पर याद रखिए टीचर एजुकेशन के लिए कोई भी, अगर कोई भी परिषद बना है, कोई भी काउंसिल बनी है, तो वो कौन सी बनी? एनसीटीई बना है। कौन बना है? एनसीटीई बना है। यही सब चीज पूरे टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, कहता है कि ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर लेवल। मतलब प्री प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक ये पूरी की पूरी शिक्षा को देखरेख करता है, उनके प्रोग्रामों को तय करता है कि उस प्रोग्राम में शिक्षाएं कैसे चलेंगी, उसमें रिसर्च शोध वर्क कैसे होगा, उसमें ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाएगी, इन सबको अपने अंदर समेटता है। जब कभी हमें टीचर की क्वालिफिकेशन कुछ भी देखनी हो तो हम लोग एनसीटीई को ही पकड़ते हैं, इसी को ही आधार बना के सब चीजों का हम अपने आगे चलाते हैं। तो कहते हैं कि टीचर एजुकेशन इज ए प्रोग्राम दैट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट टू टीचर प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी दैट वुड इनेबल एंड एम्पावर। ठीक, तो यहाँ जी पे सर। कहता है कि एक कार्यक्रम जो शिक्षक की क्षमता और उसके विकास, उसकी क्षमता उसके क्षमता के विकास से संबंधित होती है, कि जो पेशेवर चीजें हम लोग को करनी है उसमें और कितने तरीकों से हम उसको अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एनसीटीई बताती। अभी आपने देखा होगा कि अब ये ग्रेड देना शुरू करी है, अभी कॉलेजेस को ये ग्रेड दे रही है, यूनिवर्सिटीज को ये ग्रेड दे रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर शिक्षक का एजुकेशन का लेवल अच्छा हो सके। यदि वो ग्रेड को नहीं पा पाते हैं तो उनको जो है उस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से केवल केवल कूड़ा करकट निकल के आ रहा है, पॉजिटिव चीजें नहीं आ रही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो इतनी सर चीजें क्या बोले आपने? इन्होंने कहा है कि ये क्या बंद कर दिया जाए? एनसीटी अब ग्रेड देना शुरू करी है ना। एनसीटी के अंतर्गत अब इस एनसीटी के साथ साथ नैक भी मिला है। नैक क्या करता है? इवैल्यूएशन करता है, किसी भी चीज का इवैल्यूएशन करके वहां पर वो ग्रेड को प्रोवाइड करता है। उस ग्रेड के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चलता है कि ये कितना रिप्यूटेड कॉलेज है, कितना अच्छा कॉलेज है, कितना अच्छा यूनिवर्सिटीज है। तो ये सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, टीचिंग स्किल कंप्लीट हुआ। अब तीन के तीनों ये समझ में आ गए, बताओ सभी को। हाँ सर, जी सर। समझ में आया।
हाँ, इसमें अगर एक क्वेश्चन आता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, क्वेश्चन आएगा क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, प्रिपरेशन एंड यूज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो ये सब चीजें आपकी किसमें, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल किसमें आएगा, सबसे पहले बताओ। आपकी क्लास में कोई बच्चा शोर कर रहा है, आपके फर्स्ट पेपर में देखो यही क्वेश्चन आता है कि आपकी क्लास में एक बच्चा शोर कर रहा है, तो शोर करने के लिए इन टीचिंग तीनों में स्किल में से आएगा। किसको हम लेंगे। आपसे पहले टीचिंग टीचिंग स्किल, टीचिंग पेडागोजिकल थ्योरी आएगा, फिर प्रोफेशनल स्किल आएगा, या ये सभी आएंगे, बताओ। सर टीचिंग स्किल में आएगा, टीचिंग स्किल आएगा क्योंकि टीचिंग के दौरान कर रहे हैं ना, हाँ, ये एक्टिविटी जो टीचिंग के दौरान हो रही है। ये चीजें हम लोग को देखना है। फिर इसमें पेडागोजिकल स्किल मैंने बताई थी, पेडागोजिकल स्किल में हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्ट ऑफ टीचिंग है, तो यहाँ पर याद के जब कभी मेथड की बात करी जाएगी तो मेथड की बात टीचिंग स्किल में तो आएगी, लेकिन अगर उसके बाद अगर इन दोनों में दो ऑप्शन दिए हैं तो इस ऑप्शन को पहले लगाएंगे हम लोग। हाँ सर, पेडागोजिकल स्किल। हाँ, जब कभी मान लो दोनों ऑप्शन दिए हो तो आप पेडागोजिकल लगाएंगे, लेकिन इन केस ये ना दिया हो तब आप इसको लगाओगे, ठीक, तब आप हम लोग इसको लगाएंगे यहाँ पर। तो ये चीजें समझनी कौन किसके थ्रू पर आएगा, है सभी एक दूसरे से मिले जुले, ठीक है। अगर इसका कंक्लूजन निकाले तो इसका पूरा का पूरा निकाले तो पूरा कंक्लूजन आपको पता चलता है कि प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक, प्रोफेशनल स्किल एंड एबिलिटीज होनी चाहिए, प्रोफेशनल वैल्यूज होनी चाहिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की स्टाइल होनी चाहिए, तो ये सब चीजें आप लोग को मिलकर आती हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको में भी क्लियर हो गए होंगे, ये पॉइंट बताओ। जी सर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया। अब इसके स्कोप्स आते हैं, क्या आता है इसमें स्कोप, अगर देखेंगे इसका स्कोप, टीचिंग का स्कोप क्या है, क्या आएगा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो स्कोप की बात पूछेगा, तो इसका स्कोप क्या है यही पूछेगा। तो आप बता सकते डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब टीचर एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक शिक्षा के लिए उन्होंने बताया। फिर ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब त्रिकोणीय आधार ये प्रदर्शित करता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंट लेवल हमको मिलेगा इसमें, बोलिए, डिफरेंट लेवल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आवाज आ रही, हेलो, जी सर। हाँ हाँ इस पर आ रही है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले स्कोप में देखेंगे, तो स्कोप में आपको दिखाएगा कि आप डिफरेंट लेवल पर आ जाओगे जब टीचर एजुकेशन आप पढ़ लोगे तब। फिर आपको ट्रायंगुलर बेसिस मिल जाएगी, ट्रायंगुलर बेसिस जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय आधार, ठीक, क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय आधार बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, फिर इसमें कहता है एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब शिक्षा के से संबंधित जो पहलू, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो चीजें मिल जाएंगी, मतलब एस्पेक्ट मिल जाएगा। एस्पेक्ट मिल जाएगा आपको, ये चीजें जिसको महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग बोलते हैं। तो ये इसके स्कोप होते हैं। स्कोप में आप लोग जानते ही हो कि क्या क्या आपको मिलेगा, लेकिन जानने के साथ साथ मैंने आपको बताया भी कि इसको हम किन किन तरीकों पर हम देखेंगे। हाँ बोले सर, इसका ट्रायंगल बेस का क्या बोले हैं आप, बेसिक है कि बेस है? बेसिस त्रिकोणीय आधार जिसको बोलते हैं हम लोग। और सर उसके नीचे क्या है? उसके नीचे एस्पेक्ट लिखा है, एस्पेक्ट मतलब होते हैं उसके पक्ष, डायमेंशन। हाँ, ट्रायंगुलेशन या ट्रायंगुलर बेसिस। अब याद रखिएगा जब कभी ट्रायंगुलेशन पूछेगा ना, ट्रायंगुलेशन में हमेशा तीन चीजें होंगी, कौन सी होंगी, तीन चीजें होंगी, कौन सी तीन चीजें होंगी। अब ट्रायंगुलेशन बेसिस में यही जोड़ लो, यही पे समझ में आ जाएगा, ठीक। ट्रायंगुलर बेसिस में लिख लो, ट्रायंगुलर बेसिस में आपकी फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये तीनों चीजें आती हैं आपकी, ठीक है। और सर डिफरेंट लेवल पे क्या होगा?
डिफरेंट लेवल पे आपका आपका इन सर्विस, प्री सर्विस, प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी, ये सब जो होती है सब डिफरेंट लेवल पर हम लोग को टीचर चाहिए ना, तो सब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर टीचर की स्कोप है। ये स्कोप पूछे ना कि इसका भविष्य में क्या, हमारे भविष्य में काम आएगा कि नहीं आएगा टीचर एजुकेशन, तो डिफरेंट लेवल पर हम देख सकते हैं। फिर इसमें ट्रायंगुलेशन बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं। फिर इसके अनेक और भी महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। मतलब कि तो सर ये उसे कहा जा नोट रहा कर। है, स्कोप का मतलब ये होता है कि हम टीचर एजुकेशन को क्यों पढ़ें, ठीक है, टीचर क्यों बने, तो क्यों का ये जवाब दे रहा है कि हम शिक्षा के मंदिर में किसी भी स्तर पर हम जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो हमें स्तर अच्छा लगता होगा उसकी तैयारी करेंगे, उसकी तैयारी करने के बाद हम लोग उसमें आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आपके प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, वोकेशनल टीचिंग होती है, आपका अनेक चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा सर होता है, चलो लिख लो, लिख भी सकते हैं हम लोग, चलो। सर नोट करा दें। हाँ हाँ, सब नोट कराएंगे। अभी तो केवल ये बता रहे हैं, इसमें वन बाय वन हम लोग चल रहे हैं ना, वन बाय वन हम लोग चल रहे हैं। सर बोलिए। ये क्लास 9 बजे से पहले नहीं हो सकता है? हो सकता क्यों नहीं है, 9 बजे जैसे से ही क्या हाँ होगा सर, बताओ। जैसे पहले से 6 से 9 आप ले रहे थे, वैसे लीजिए ना। 3 3 घंटे की क्लास, 6 5 से। जी 3 3 घंटे की क्लास। नहीं नहीं, मैं बता रही थी कि 9 से आप क्लास ले रही है ना, तो हाँ 8 बजे से या 7:30 से लेने से कोई प्रॉब्लम होगा? हाँ, दरअसल और लोग भी है ना, तो और लोगों को घर में काम रहता है, उनको खाना बनाना प्लस खिलाना भी है, काफी काम रहते हैं, बर्तन भी रहते हैं, सब रहता है, काफी सामान, सभी कुछ मैनेज करना होता है सबको ना, तो इसीलिए टाइम एक रखा गया है, ताकि 9 बजे तक सब लोग खाली हो जाए, फ्री हो जाए घर के कामों से। नहीं तो मान लो एक दिन 2 दिन क्लास हुआ, तीसरे चौथे दिन ये होगा कि बच्चा भूखा है और अपना पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगेगा। हस्बैंड है, हस्बैंड भी बोलेंगे कि ऐसा है, तुम पढ़ाई लिखाई बंद करो, हो गई जितनी पढ़ाई। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 9 बजे की क्लास रखी ना, सभी की कंडीशंस को देखते हुए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट लेवल की हम लोग बात कर रहे थे। डिफरेंट लेवल में आपका पहले प्री प्राइमरी आएगा, प्री प्राइमरी आएगा आपका, प्री प्राइमरी लेवल आता है। फिर आपका प्राइमरी लेवल आता है, प्राइमरी लेवल आता है आपका, ठीक है। प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी लेवल आता है। फिर आपका सेकेंडरी आता है, ठीक, सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी के बाद आपका हायर एजुकेशन आता है, हायर एजुकेशन आता है। हायर एजुकेशन के बाद आपका वोकेशनल आता है। क्या आता है आपका? वोकेशनल आता है। वोकेशनल भी लिख लो यहाँ पे, ठीक, वोकेशनल आता है। तो इसको पूर्व प्राथमिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पूर्व प्राथमिक होता है, ये प्राथमिक होता है। ये सेकेंडरी को हम लोग माध्यमिक बोलते हैं ना, माध्यमिक होता है। ये उच्च शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा होती है। वोकेशनल को व्यावसायिक शिक्षा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब प्री प्राइमरी में आपका क्या क्या चीजें आती है, यहीं पर ग्राफ बना रहे हैं तो बना लो। इसमें क्या आएगा आपका, केजी क्लासेस आएंगी। क्या आएगी? केजी क्लासेस आएंगी। केजी क्लासेस को पढ़ाने के लिए कौन सा कोर्स होता है, जरा बताओ मुझे। केजी क्लासेस को पढ़ाने के लिए कौन सा कोर्स होता है? एनटीटी। एनटीटी होता है, ठीक है, याद रखना है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। ये कितने साल का होता है? तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है। क्या होता है? 1 year। हाँ, 1 ईयर का कोर्स होता है।
ठीक, 1 ईयर कोर्स होता है आपका। फिर इसके बाद इसमें प्राइमरी लेवल पे कौन कौन आता है आपका, प्राइमरी लेवल पे कौन सी क्लास आती है, तो 1 से 5th तक आती है, ठीक है, 1 से 5th तक आती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका डीएलएड जिसको हम लोग बीटीसी के नाम से भी जानते हैं ना, ये आपका, अब याद रखिएगा गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब इस साल के बाद बीटीसी खत्म कर दिया जाएगा और 2030 तक ही इनको नौकरी दिया जाएगा, इसके बाद इनको नहीं दिया जाएगा, इस कोर्स की मान्यता रद्द हो जाएगी ना। तो ये आपका 2 ईयर, क्या है, 2 इयर्स का कोर्स है आपका, कितना है, 2 इयर्स का कोर्स है आपका, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 2 इयर्स का कोर्स होता है आपका। फिर आपका सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी में कौन सी कितनी क्लास आती है बताओ, सेकेंडरी में फिर 8वीं से 9वीं, नहीं 6वीं से लेके 8वीं तक। हाँ, 6वीं से 8वीं तक, ठीक, 6वीं से 8वीं तक आएगी। इसके लिए अब इस क्लास में इस स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा है आपको बीएड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, और इसका कोर्स, हाँ, बीएड का कोर्स कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स का कोर्स होना है आपका, ठीक है, 2 इयर्स का कोर्स होना है। फिर इसके बाद आपको हायर एजुकेशन में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता चाहिए, तो सभी को पता है कि हायर एजुकेशन में जो क्लास आप इसके बाद होती है उसमें आपका हायर एजुकेशन में आपका एमएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए और पीएचडी इंपॉर्टेंट है, एमएड और पीएचडी, ठीक, पीएचडी होनी चाहिए। अब इसका एमएड का 2 साल होता है, 2 इयर्स का होता है, ठीक है, और पीएचडी का मिनिमम 3 इयर्स का होता है, ठीक, 3 इयर्स से पहले आप अपनी पीएचडी को अवार्ड नहीं करा सकते, ठीक। सर एज कितना, मतलब एज से ज्यादा होगा, हेलो सर, क्लास ये तो 6 से 8 हो गया, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये तो आपका पूरा का पूरा हायर लेवल पर लेके जाएगा ना। अब बीएड के बाद एक आपका सेकेंडरी हायर सेकेंडरी आता है ना, हायर सेकेंडरी आता है, हायर सेकेंडरी में आपका जो बीएड किए होते हैं या नॉर्मल आपने देखा जीआईसी का आता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए आता है, तो वो लोक सेवा आयोग से मुख्य रूप से भरी जाती हैं, ठीक, तो वो आपका एलटी होती है, एलटी में भी ट्रेंड टीचर होते हैं, तो वो भी बीएड के बेस पे हायर सेकेंडरी बनाओगे, तो हायर सेकेंडरी के लिए भी बीएड होना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। अभी एलटी ग्रेड में माइनस मार्किंग की नहीं बात करी गई है और इंटरव्यू नहीं है, अगर कुछ दिन बाद अगर करते हैं तो बात की बात होगी, लेकिन अभी ऐसा अप्लाई नहीं है, ठीक। आपका पूछना है कि हाई क्लास 10th 8th के बाद 9 से लेकर 12 तक जो है क्या होगा, तो उसके लिए आपका हायर सेकेंडरी होगा ना, हायर सेकेंडरी, ठीक, इसमें आपका आएगा क्लास 9 से, ठीक, क्लास 9 से क्लास 12 तक, ठीक है, क्लास 9 से क्लास 12 तक। और एलिजिबिलिटी इसमें पढ़ाने के लिए क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी बस यही होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ट्रेन टीचर भी मांगते हैं उसमें आपका। अब जो टीचिंग वाला जो मतलब नॉन टीचिंग के जैसे एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, तो उनके लिए जीआईसी से अलग डायरेक्ट वैकेंसीज आती है उनके लिए, क्लियर है, बताओ कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही भाई, है, हेलो, हाँ आ रही है, कोई बोल रहा है नहीं, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, आपकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही, हाँ उनकी आवाज नहीं आ रही, चलो रास्ते में कहीं फंस गई होगी ना, ट्रैफिक ज्यादा है। चलो अब देखिए वोकेशनल में जाते हैं, तो वोकेशनल के लिए क्या चाहिए, वोकेशनल के लिए हमेशा 1 साल का कोर्स होता है या डिप्लोमा होता है, क्या होता है 1 इयर्स का
डिग्री और डिप्लोमा सर दोनों आएंगे वोकेशनल में। 1 ईयर्स का या तो कोर्स होगा, ठीक, 1 ईयर्स का या तो कोर्स होगा या फिर डिप्लोमा होगा। क्या होगा? डिप्लोमा होता है, ठीक है। डिप्लोमा में इसमें मतलब डीपीई की बात करते हैं, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये आता है आपका डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। क्या होता है? डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होता है आपका। क्लियर है? इतने पॉइंट्स बताओ। सर वोकेशनल में डिग्री नहीं आती। आती है, हेलो, डिप्लोमा कोर्स आते हैं, आपने डिप्लोमा ये इन डिग्री नहीं आएगी, सॉरी, वोकेशनल में डिग्री नहीं आती है। डिग्री फिर कहाँ में आएगी सर? वो प्रोफेशनल में आती है ना, प्रोफेशनलाइजेशन में आती। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका एमएड हो जाएगा, पीएचडी हो जाएगी, बीएड हो जाएगा, डीएलएड हो जाएगा, एनटीटी हो जाएगी, ये सभी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और ये वोकेशनल कोर्सेज है आपका, ठीक है। इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया? बताओ। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें समझ ली। इसके अंदर और छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होते हैं, कल मॉर्निंग में हम लोग इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में दरअसल आज क्या हो गया था कि जब हम उठे 6 बजे तो थोड़ा सा लेट भी हो, मैंने सोचा डाल दें, फिर देखा मोबाइल भी स्विच ऑफ था। जब मोबाइल भी स्विच ऑफ है तो उसको चार्ज करने में, शुरुआत करने में 6:30 हो जाता, इसलिए मैंने क्लास को कैंसिल कर दिया था, ठीक है। लेकिन कल सुबह जो है, आज मोबाइल को ध्यान रखेंगे और चार्ज करके ही सोएंगे ताकि जल्दी उठ जाए हम लोग, ठीक है। तो सुबह का आपकी 6 बजे क्लास होगी, कंफर्म है वो, ठीक है। कल नहीं हुई क्योंकि कल थोड़ा सा थके भी हुए थे, कल पूरे दिन गाड़ी चलाई थी इसलिए थक गए थे ना, आज उतना गाड़ी नहीं चलाना पड़ा, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए अब सब लोग रेस्ट करें, हम भी रेस्ट करते हैं। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।